बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन देखा था कि किस तरह से एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के अंदर कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज फॉर्मली इंट्रोडक्शन बुक को फॉलो करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। उसका आज हम जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एल्गोरिदम क्या होता है। सो एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या होती है कि एन एल्गोरिदम इज एनी वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल मॉडल प्रोसीजर। अब कंप्यूटेशनल प्रोसीजर हमने पहले बात की थी कि एल्गोरिदम के अंदर एल्गोरिदम को हम जब ड्राइव करते हैं तो हमें सूडो कोड चाहिए होता है। प्रोग्राम के लिए हमने कहा था कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है, तो एल्गोरिदम के लिए सूडो कोड चाहिए होता है। और सूडो कोड की एग्जीक्यूशन कंप्यूटेशनल मॉडल्स के ऊपर होती है या कंप्यूटेशनल प्रोसीजर चाहिए होता है। कंप्यूटेशनल प्रोसीजर हमें पता है कि दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक तो रैम है, रैंडम एक्सेस मशीन है, और दूसरा पॉइंटर मशीन है हमारे। हमने ये चीजें लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से देख ली थी। एल्गोरिदम की डेफिनेशन क्या है? एल्गोरिदम इज एनी वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर that takes some value as or set of values as input। मींस इनपुट के ऊपर हमारे पास या तो कोई एक वैल्यू आएगी या सेट ऑफ वैल्यू आएंगी, और प्रोड्यूस क्या करेगा? सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज एज आउटपुट। जैसे हमने अगर कंप्यूटर की डेफिनेशन को थोड़ा सा माइंड के अंदर लाए तो कंप्यूटर की डेफिनेशन भी यही करती थी, इनपुट आएगी, इनपुट प्रोसेस होगी और आउटपुट जनरेट करेगी। हमारे पास एल्गोरिदम की भी डेफिनेशन इससे मिलती जुलती है कि हमारे पास इनपुट आती है और सेट ऑफ इनपुट आएगी या सेट ऑफ वैल्यूज आएगी। उसकी क्या होगी? हमारे पास प्रोड्यूस क्या करेगा? सेट ऑफ वैल्यूज और अ वैल्यू जो कि आउटपुट होगी। उसके अंदर एल्गोरिदम के अंदर एक जो बेसिक चीज ऐड हुई, दैट इज कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। कंप्यूटेशनल प्रोसीजर क्या होते हैं हमारे पास? हमने बताया कि हम कंप्यूटेशनल प्रोसीजर के अंदर कंप्यूटेशंस आ जाती हैं। कंप्यूटेशंस क्या होती हैं हमारे पास? प्लस माइनस, ये तमाम चीजें कंप्यूटेशन है जो कि ऑपरेशंस को बता रही होती है हमारे पास कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होता है। एक और डेफिनेशन हमारे पास है, एन एल्गोरिदम इज सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस। अनएम्बिगुअस क्या होती है? जो क्लियर नहीं होती, वेगिटी होती है जिसके अंदर। एम्बिग्विटी होती वो चीज है कि जिसके अंदर हमारे पास कहीं ना कहीं चीज क्लियर नहीं होती, लेकिन यहाँ लिखे है अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन। हम एम्बिगुअस वो चीज होती है जो क्लियर ना हो, अनएम्बिगुअस वो है जिस चीज के बारे में क्लियर होता है। फॉर सॉल्विंग अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज आ गई, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेट्स सपोज a प्लस b है, दैट इज कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। व्हाई? बिकॉज हमारे पास यहाँ पर जो प्लस ऑपरेटर आ रहा है ये हमें बता क्या रहा है कि दो नंबर्स हैं, दो वैल्यूज हैं, आपस में इनकी हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं। इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करें जो कि कंप्यूट होने के बाद हमें रिजल्ट देगा, जिसके बगैर अगर हम इनको कंप्यूट नहीं करते तो हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्टेंट वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर है? कंप्यूटेशनल प्रोसीजर के ऊपर। अगर ये कंप्यूटेशनल प्रोसीजर इग्नोर कर देते हैं, हम इसको निकाल देते हैं, तो ये सिंपल रह जाएगा ए और बी, दो वैल्यूज रह जाएंगी, दो इनपुट्स रह जाएंगी, और आउटपुट के ऊपर भी ए और बी आ जाएगा। कंप्यूटेशनल प्रोसीजर बताता क्या है कि 4 और 5 मिलेंगे तो एक हमें आउटपुट देंगे, जो भी वैल्यू देंगे वो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास कंप्यूटेशनल प्रोसीजर के बाद आएगी। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर वो होता है जिसके अंदर पूरी डेफिनेशन गिवन हो, हमें पता है कि इधर एडिशन करना है, तो ये वेल डिफाइंड एक फॉर्म थी हमारे पास चीज। यहाँ भी ये लिखा, sequence of unambiguous instruction for solving computational problem, that is for obtaining required output for any legitimate input in a finite amount of time। अब यहाँ पर एक और चीज एडिशन होगी, finite amount of time। हमने एनालिसिस के अंदर जब बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, तो एनालिसिस के अंदर हमने कहा था कि कितना टाइम जो रिक्वायर्ड होगा एक प्रोसेस को इनपुट से लेके आउटपुट तक जाने तक, या अपना एग्जीक्यूशन करने तक कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, उसको हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पर उसने लिख दिया इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। अगर फाइनाइट के मुताबिक अगर दिमाग में चले तो हमारे पास एक चीज हमने डिस्कस की थी, दैट इज इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम के लिए हमने क्या कहा था कि हमारी प्रॉब्लम क्या होगी? हमारी प्रॉब्लम जो है वो जेनेरिक नहीं होगी बल्कि इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम होगी। इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम के अंदर क्या था कि हमारी जो वो इंस्टेंसेस है वो फाइनाइट होंगे,
नहीं होंगे कि हमें कहाँ तक जाना है हमें पता ही ना हो। सो ये तमाम चीजें क्या है कि एल्गोरिदम हमें क्या बताता है कि वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स के बारे में बताता है, और प्रोसीजर कौन से, वो भी कंप्यूटेशनल प्रोसीजर के। दे आर रिटन इन सूडो कोड। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके लास्ट लेक्चर में, ये किस में लिखा जाता है एल्गोरिदम, सूडो कोड के अंदर, व्हिच कैन बी इंप्लीमेंटेड इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामर्स चॉइस। जब हम इसकी प्रोग्राम की बात करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर इसको किस लैंग्वेज के अंदर करना चाहता है। वो सी प्लस प्लस हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, जिस मर्जी लैंग्वेज के अंदर उसको लिख सकते हैं। सो हमारे पास एल्गोरिदम की हिस्ट्री को देखें कि एल्गोरिदम किसने बनाया। मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी मैथमेटिशियन था जिसने इसको लिखा और जिसने इसके बारे में सबसे पहले बात की एल्गोरिदम्स के बारे में, एडिशन, मल्टीप्लाइंग और डिवीजन, जितने भी हमारे पास स्क्वायर रूट, पाई, इसकी जितनी भी वैल्यूज के बारे में बात की, मूसा अल ख्वारिज़मी ने हमारे पास एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें दिया था। सो हमारे पास एग्जांपल है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डरिंग नंबर। इनपुट क्या है हमारे पास, इनपुट है अ सीक्वेंस ऑफ नंबर a3 a1 a2 अप टू सो ऑन an तक, और आउटपुट क्या है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग क्या हो कि हमने यहाँ पर एक और चीज एडिशन करने की कि इनपुट हमारे पास रैंडम आ सकती है, अनऑर्डर्ड आ सकती है, लेकिन आउटपुट के ऊपर जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर होगी। वो एक पूरे वेल डिफाइंड प्रोसीजर से जब गुजरेगी तो वेल डिफाइंड प्रोसीजर से गुजरने के बाद एक उसकी ऑर्डर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। जैसे डेली लाइफ के अंदर हमारे पास चावल वगैरह को जब छानना होता है, चावल वगैरह को जब हम फिल्टर आउट करते हैं तो उसके अंदर से जब जितना पार्ट हमने साफ कर लिया होता है उसको अलग कर लेते हैं, और जितना गंदा पार्ट होता है वो सेपरेट रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम उसकी वेल डिफाइंड फॉर्म बना रहे होते हैं। सो इसी तरह जब हम इसकी वेल डिफाइंड फॉर्म बनाते हैं तो उसको एक ऑर्डर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं ताकि हमें पता चल सके, क्लासिफिकेशन हो सके कि कौन सा डाटा जो है वो प्रोसेस होने के बाद हमारे पास फाइनली आउटपुट तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट है, इनपुट इंस्टेंसेस है। इनपुट इंस्टेंसेस हमने देखा था कि कोई एक सिंगल नंबर जो एक सिंगल इवेंट है या एंटिटी है वो सिंगल हमारे पास इंस्टेंस है। जैसे 5 है तो 5 हमारे पास सिंगल एक इंस्टेंस है। इसी तरह 2 4 1 6 3 ये इनपुट के ऊपर था, तो आउटपुट इसकी क्या आ जाएगी, अरेंज फॉर्म। एक अरेंज फॉर्म, ऑर्डर्ड फॉर्म जो हमारे पास आएगी वो इसकी एग्जांपल बन जाएगी, और एल्गोरिदम यही बताता है कि किस मेथड से है। इसके लिए आगे हम एल्गोरिदम्स वगैरह पढ़ेंगे कि किस फॉर्म में इसको हम अरेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास किन प्रोसीजर के तहत होगा वो भी हम आगे सॉर्टिंग वगैरह के अंदर चल के देखेंगे। एन इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ इनपुट satisfying whatever constraints are imposed in the problem statement needed to compute a solution to the problem। instance of problem होता ही क्या है कि इनपुट के ऊपर जो आई है बात चीज आपके पास, उसको कंप्यूट करो और सॉल्यूशन ले जाओ, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को डिफाइन कर दो। यही हमारे पास इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम होती है। इसी तरह बेसिकली एक हमारे पास एग्जांपल चाहिए, ऑर्डरिंग इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन, क्योंकि अनऑर्डर्ड जो चीज होगी अगर इनपुट के ऊपर अनऑर्डर्ड आ गई, आउटपुट के ऊपर भी अनऑर्डर्ड मिलेगी तो उसका फायदा कोई नहीं। सो हमारे पास बेसिक कांसेप्ट क्या होता है कि हमें ऑर्डर्ड या अरेंज फॉर्म मिले। अरेंज फॉर्म नहीं होगी तो क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अनऑर्डर्ड चीज, जैसे अगर मेरे पास रैंडमली कोई चीज पड़ी है उसमें से सर्चिंग करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम विंडोज की बात करें, विंडोज के अंदर हम ड्राइव बनाते हैं, ड्राइव बना के फोल्डर्स बनाते हैं। ड्राइव पहली बात है, ड्राइव क्यों बनाते हैं, हमारे पास पार्टीशन हो जाए ताकि जो भी फाइल्स वगैरह हमारे पास पड़ी हो एक अरेंज फॉर्म में पड़ी हो, हमें कल को डाटा रिट्रीव करना है, डाटा को चेक करना है, तो हम पर्टिकुलर ड्राइव में जाए वहां से जाके देख सकें। इसी तरह हम पर्टिकुलर फोल्डर्स बनाते हैं। फोल्डर्स क्या होते हैं, फोल्डर्स भी हमारी स्पेसिफिक फाइल्स को कंटेन करके रखते हैं, और वो भी अरेंजमेंट के लिए ही बनाया जाता है कि हमारे पास एक अरेंजमेंट या ऑर्डर डाटा पड़ा रहे। सो उसके लिए ऑर्डर डाटा हमारे पास जरूरी क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी सर्चिंग के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, उसको सर्च करने में रिक्वायर्ड टाइम जो होता है वो हमारे पास मिनिमाइज हो जाता है। So many algorithm can exist for that purpose. How to get the best algorithm for this purpose? We first need to analyze the multiple solutions to get the best solution. Best algorithm depend on best algorithm होता क्या है हमारे पास, उसके अंदर फर्दर प्रोसीजर जो हमारे पास आते हैं वो क्या है। सबसे पहले इनपुट साइज के कि हमारे बेस्ट एल्गोरिथम का
किस तरह कैलकुलेट होगा कि उसका इनपुट साइज क्या है, 5 नंबर है, 10 है कि 20 है, 100 है, 1000 है, कितने नंबर है, उसकी इनपुट साइज क्या है। देन बेसिक ऑपरेशंस कितने परफॉर्म हो रहे हैं। बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, हम इसके थोड़ा सा और एलैबोरेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन थी 2 मल्टीप्लाई a प्लस 3 मल्टीप्लाई a प्लस 1। अब जब भी हम चीज के अंदर कैलकुलेशन करते हैं या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को हम कॉस्ट भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने टाइम वो स्टेटमेंट चलेगी, कितने टाइम ये जो स्टेटमेंट है इसने एग्जीक्यूट होना है। तो ऑपरेशंस क्या है, जितने भी हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिकल प्रोसीजर, कंप्यूटेशनल प्रोसीजर यूज है, वो तमाम चीजें हमारे पास ऑपरेशंस के अंदर आएगा। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर है सबसे पहले, एक मल्टीप्लिकेशन यूज हुई है, दूसरा ऑपरेटर, तीसरा, चौथा, पांचवा, मींस 5 ऑपरेशंस यूज हुए। और कितनी टाइम ये एग्जीक्यूट, ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास चलेगी वो है एक दफा, क्योंकि एक दफा चलने के बाद इसने स्टेटमेंट ने हमारे पास क्लोज हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना। सो ये कितने बने, मींस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आ गई 5 ऑपरेशंस। सो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस कितने हैं। जो सेकंड बात होगी, एक तो इनपुट साइज था कि इनपुट साइज क्या है हमारे पास, देन बेसिक ऑपरेशन, देन एग्जीक्यूशन ऑफ बेसिक ऑपरेशन, कि कितनी ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, पहले तो आ गया कि हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस कितने यूज हुए, देन आ गया एग्जीक्यूशन के लिए बेसिक कितना आपको ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है, एंड द लास्ट थिंग स्टोरेज। हमें पता है कि जब भी चीज हमारे पास कंप्यूटर के अंदर यूज होती है उसके लिए मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, मेन मेमोरी हो, और वो हमारे पास जरूरी चीज है, एक जो है वो जरूरी एक फैक्टर है जिसके बगैर हमारे पास प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। सो द बेस्ट एल्गोरिथम यूज लीस्ट रिसोर्सेज एंड return the output in most efficient way। लीस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं कि हमारे पास एक तो कम टाइम लगे, कम टाइम के अंदर हमारे पास ज्यादा आउटपुट दे दे। दूसरा, 3 इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, एक तो टाइम है, स्पेस है या मेमोरी होगी, और टाइम, स्पेस एंड कॉस्ट। ये 3 हमारे पास बेसिकली रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। टाइम क्या है कि हमारा जो भी काम हो रहा है, जो भी इनपुट है, कम टाइम के अंदर, मिनिमम टाइम के अंदर एग्जीक्यूट हो जाए। देन स्पेस, कम स्पेस ले और एग्जीक्यूशन करवा दे। और कॉस्ट उसकी क्या हो, कॉस्ट कम हो। कॉस्ट कम होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन मिनिमम हो। हमने अभी देखा कि ऑपरेशंस को हम कॉस्ट भी बोलते हैं, सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है उसके अंदर मिनिमम हो। सो एल्गोरिथम की करेक्टनेस का कैसे पता चलता है, एल्गोरिथम करेक्ट कब होता है, जब उसका फॉर एवरी इंस्टेंस इट एंड विद द करेक्ट आउटपुट। मींस हर एक वैल्यू के बाद जो है वो आउटपुट उसकी ठीक आ रही हो, हर एक इंस्टेंस उसका ठीक से रन हो रहा हो, तब हमारे पास एल्गोरिथम करेक्ट होगा। और एल्गोरिथम की करेक्टनेस डिपेंड भी ये करती है कि इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट है। इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट नहीं आ रही तो इट्स मीन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हमारे पास बायसनेस आ रही है, या हमारे पास कुछ चीजें एम्बिगुअस है, या उनके अंदर क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा है। वी से दैट करेक्ट एल्गोरिथम सॉल्व द गिवन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। सो हम बेसिकली करते क्यों है ये सारा काम, कि हमारा एल्गोरिथम क्या कर रहा होता है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, इंस्टेंसेस को यूज करते हुए हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता होता है। An incorrect algorithm might not end at all on some input instances, or it might end with an answer other than the desired one। Incorrect कौन सा होता है, जो हमारी इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट ठीक नहीं दे रहा, या ऐसी आउटपुट जनरेट कर रहा होता है जिसके अंदर क्लैरिटी नहीं होती, जिसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा होता है वैल्यूज के अंदर। सो वो क्या होता है, इनकरेक्ट एल्गोरिथम होता है हमारे पास। प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास एल्गोरिथम की देखी जाए तो इंटरनेट है। इंटरनेट के अंदर हमारे पास पैकेट्स की फॉर्म में डाटा डिलीवर हो रहा होता है, और पैकेट्स किसकी फॉर्म में जा रहा है, पैकेट्स जब जा रहे होते हैं और हर पैकेट को टाइम चाहिए होता है। जब इनके फ्रेम्स बनते हैं तो फ्रेम्स बनने के बाद भी इनको टाइम रिक्वायर्ड होता है। एक मैसेज सेंडर से रिसीवर तक सेंड होने में उसको टाइम तो चाहिए। मींस इंटरनेट एंड नेटवर्क के ऊपर भी हम लोग इन्हीं चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली जो है वो जो है डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो एल्गोरिदम काम कर रहे हैं
एल्गोरिदम के अंदर राउटर्स काम कर रहे हैं। राउटर्स क्या करता है, रूट को डिफाइन करता है। जब रूट्स को डिफाइन करता है तो वहां से सेंडर से रिसीवर तक जाने में उसको पूरा रूट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें हमारे पास इंटरनेट के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो रही हैं। इसी तरह ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में किस तरह से कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड्स वगैरह हैं, बैंक स्टेटमेंट, इवन हमें जो बैंक्स वगैरह स्टेटमेंट ई स्टेटमेंट्स वगैरह सेंड करते हैं उसके अंदर हमें पासवर्ड इनक्रिप्ट करके भेजते हैं और वो पासवर्ड दूसरों के साथ शेयर नहीं होता। इसी तरह हमारे पास ये तमाम चीज़ें क्या है, ये हमारे पास विदाउट एल्गोरिदम ये तमाम चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट हो गया, जो भी आजकल डेली लाइफ के अंदर हमारे पास काम आ रहे हैं। इवन गूगल मैप है, गूगल मैप के अंदर भी हमारे पास जो हमें शॉर्टेस्ट पाथ दे रहा होता है उसके अंदर भी कोई ना कोई एल्गोरिदम तो डिजाइन हुआ है शॉर्टेस्ट पाथ जो किस तरह निकाल रहा है हमारे पास। तो बेसिकली जितने भी आज हमारे पास जितनी भी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है, जो भी हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, उन तमाम के अंदर हमारे पास बेसिकली एल्गोरिदम का ही काम चल रहा है जो हमें मिनिमाइजेशन के ऊपर और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हुए हमें एफिशिएंट जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। सवाल पैदा होता है कि हमें एल्गोरिदम की जरूरत क्यों है, व्हाई डू वी नीड द एल्गोरिदम। अगर हम देखें कि जब भी हमें डेली लाइफ के अंदर कोई काम करना होता है तो हम प्लान आउट करते हैं सबसे पहले। इवन हमें कहीं टूर पे जाना है, पिकनिक पे जाना है तो हम प्लान आउट करते हैं वेयर वी गो। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है हमें जाना कहाँ है, फिर जाना कैसे है, किस किसने जाना है। सो हम वो तमाम चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, कितने बजे हम निकलेंगे, कितने बजे हम कहाँ स्टे करेंगे और कब वापस आएंगे। तमाम चीज़ों की एक हायरार्की बना लेते हैं, कोई प्रोसीजर डिफाइन कर लेते हैं, कुछ स्टेप्स बना लेते हैं जिससे हमें पता क्या चलता है कि हमारा टाइम कितना लगेगा, हम वहाँ पहुँच जाएंगे और कब हम वापस आएंगे। मीन्स एक स्टेप्स अगर हम नहीं बनाते तो उससे नुकसान क्या होता है कि चीज़ों के अंदर क्लैरिटी नहीं रहती और क्लैरिटी ना रहने से हमारे पास एरर के चांसेस या ऐसे अनसर्टन चीज़ें होने के चांसेस जो है ऑकरेंसेस होने के चांसेस रहते हैं। So why do we need algorithm? One always need to prove that his solution method terminate and does the correct answer. Computer may be fast but they are not infinitely fast. अगर हम पुराने कंप्यूटर्स को देखें, पेंटियम 1 हमारे पास आया था, काफ़ी स्लो था। आज जो कंप्यूटर आते जा रहे हैं लेटेस्ट, उनके अंदर क्या हो रहा है, स्पीड इंप्रूव हो रही है। हमारे पास प्रोसेसर की स्पीड, कैशेज और ये रजिस्टर जो लगा रहे हैं, इससे क्या मिल रहा है हमें, हमारे पास स्पीड इंक्रीज हो रही है। स्पीड इन्हांस होने से क्या हो रहा है, हमारे क्लाइंट को, कस्टमर को, यूजर को, सबसे बड़ी चीज यूजर है, यूजर को कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा आउटपुट मिल रही है। और यही बेसिक हमारा एम, हम क्या कह रहे थे, बेस्ट एल्गोरिदम होता ही वो है कि जो कम रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम आउटपुट दे दे। मींस कम टाइम, कम स्पेस और कम जो ऑपरेशंस के अंदर हमें मैक्सिमम सॉल्यूशन दे दे, वो हमें एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है। और ये होता क्या है, आज जितनी भी हमारे पास जितनी डिवाइसेस आ रही हैं, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, जितनी भी हमारे पास कंप्यूटेशनल ये कंप्यूटर बेस्ड या इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आ रही हैं, वो तमाम हमारे पास इसी फिनोमेना के ऊपर काम कर रही हैं। एल्गोरिदम्स को यूज़ करती हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर रही है, कम स्पेस ले रही हैं और हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रही है। एग्जांपल इसकी क्या है कि हमारे पास जो एल्गोरिदम है सॉर्टिंग के लिए, मर्ज सॉर्ट है, इंजर्शन सॉर्ट है, हर एक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, हर एक अपने अपने तौर पे काम करता है। हम अगले लेक्चर्स में इन सब की डेरिवेशन भी करेंगे और इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें देती हैं, किस तरह से ये आपस में सॉर्टिंग करती हैं, किस तरह से एलिमेंट्स को या अरे को या लिस्ट को सॉर्ट करते हैं इसके अंदर, और किस तरह से इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट होती है। ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे और देखेंगे कौन सा जो एल्गोरिदम है हमारे पास वो बेहतर है दूसरे से। ये एक एग्जांपल गिवन है, हम इसको स्किप करते हैं। सो लास्ट के अंदर हमारे पास आ जाता है हाउ टू डिजाइन एल्गोरिदम। देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स, हमारे पास कोई बेतहाशा टेक्निक्स मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास इस पूरे कोर्स के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले ब्रूट फोर्स आ जाएगी, रिकर्सिव एल्गोरिदम्स है, डिवाइड एंड कंकर आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म एंड कंकर आ जाएगा, डायनामिक प्रोग्रामिंग आएगी, ग्रीडी टेक्निक्स आ जाएंगी, लास्ट के ऊपर नेटवर्क फ्लो को देखेंगे एंड द लास्ट टॉपिक हमारा इस कोर्स के अंदर एट द एंड होगा दैट इज स्ट्रिंग मैचिंग। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास एल्गोरिदम्स वगैरह डिजाइन होते हैं और किस तरह से उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें।
अस्सलाम वालेकुम।